ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां रहती थी पीहू और उसका छोटा प्यारा भाई तुंग तुंग साहूर। बचपन से दोनों एक दूसरे के सबसे करीब थे। हर रक्षाबंधन पर पीहू अपनी जान से प्यारे भाई को राखी बांधती और तुंग तुंग साहूर बड़ा प्यार से वादा करता, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। दीदी, एक साल रक्षाबंधन के दिन पीहू और तुंग तुंग साहूर राखी लेने के लिए बाजार जाने निकले। तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने उन्हें रोक लिया। वे पीहू को गंदे गंदे इशारे करने लगे और उसे छेड़ने लगे। पीहू डर गई लेकिन चुप रही। ये सब देखकर तुंग तुंग साहूर की रग रग में आग सी लग गई। उसने गुंडों से कहा, मेरी बहन को छेड़ना बंद करो, मेरी बहन को परेशान मत करो। गुंडों ने उसकी बात को ठेंगा दिखाया और हंसते हुए उसे नजरअंदाज किया। फिर अचानक उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। गुंडों ने मिलकर तुंग तुंग साहूर पर हमला कर दिया। बहन की रक्षा करते करते तुंग तुंग साहूर जख्मी होकर गिर पड़ा। उसकी आखिरी नजरें पीहू पर थीं, जो डर के मारे बेसुध रो रही थी। तुंग तुंग साहूर ने आखिरी दम तक अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई। तुंग तुंग साहूर की मौत से पूरा गांव हिल गया। पीहू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रक्षाबंधन की रात पीहू अकेले नदी के किनारे गई। उसने एक राखी अपने भाई तुंग तुंग के लिए नदी में बहाई और अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। फिर गांव में भयानक मौतों का दौर शुरू हो गया। जो कोई भी पीहू या किसी लड़की को छेड़ता, अगली सुबह उसकी लाश के टुकड़े गांव के बीचों बीच मिलते। पूरा गांव डर के माहौल में था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक और भयानक रात आई। तभी एक आवाज गूंजती है, तुंग 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 साहूर। और सुबह फिर गांव के बीचों बीच दो लड़कों की लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये वही दो लड़के थे जिन्होंने तुंग तुंग साहूर को मारा था। मिट्टी पर खून से लिखा था, राखी की ताकत से बच नहीं पाओगे। पूरा गांव डर के मारे रो पड़ा, लेकिन पीहू को सब समझ आ गया था। उसने गांव वालों से कहा, जब से मेरा भाई तुंग तुंग गया है, तभी से ये सब होने लगा है। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी कलाई पर राखी बंधेगी। फिर अगले रक्षाबंधन की रात पूरा गांव रात के 12 बजे नदी के किनारे गया। सबने एक एक राखी नदी में बहाई। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक चीख गूंजी, शुक्रिया। उसके बाद से तुंग तुंग की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खून खराबा बंद हो गया। गांव वाले फिर से खुशी से जीने लगे। लेकिन आज भी हर रक्षाबंधन को गांव के लोग डर के मारे एक एक राखी उस नदी में बहाते हैं, ताकि तुंग तुंग की आत्मा को हमेशा शांति मिले।